कि हजरत सलमान फारसी की रिहाई के लिए एक शर्त रखी गई थी कि 300 खजूर के बागात चाहिए। एक शर्त रखी गई थी हुजूर के सामने कि 300 खजूर का बाग है चाहिए, तब सलमान फारसी की रिहाई होगी। हुजूर के पास ये खबर आई। हुजूर ने रात में सहाबा से खबर किया कि जाओ अपने अपने गांव, अपनी अपनी बस्ती, अपने, गौर से सुनिएगा, अपने अपने इलाका, अपनी अपनी बस्ती से खजूर लेकर के आओ। तो जैसे आम की बिरादरी होती है, मालदा आम, कलकतिया आम, है ना, वैसे खजूर की भी बिरादरी होती है। कैरी खजूर, अजवा खजूर, खुजेर बीरा, खुजेर शीम, हर अलग अलग तरह की खजूर होती है। जो लोग मदीना जानते हैं वो जानते हैं। लेकिन उसने शर्त लगाई थी अजवा खजूर की। मेरे हुजूर का हाथ देखें, सब सहाबा अलग अलग जगह से लेकर के आए। मेरे हुजूर ने जब उस खजूर को एक जगह पर डाला, आज भी वो बाग है, बाग सलमान फारसी। गौर से सुन लीजिए, आज भी वो बाग है, बाग सलमान फारसी, मदीना शरीफ में। एक शेर देखें कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे जाऊं और मेरा दम निकल जाए। शेर देखे कि मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे जाऊं और मेरा दम निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था मोजज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था मोजज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे जाऊं और मेरा दम निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलग था मोजज़ा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब मदीना। और शेर है, जहां चाहे वहीं पर फेंके, उसकी मर्जी है, जहां चाहे वहीं पर फेंके। गुलाम गौस भाई, उसकी मर्जी है, जहां चाहे वहीं पर फेंके, दूर फेंके या जहां बैठे वहीं पर फेंके। उसने इस शर्त पे तैबा की खजूरें बांटी, खाने वाला कोई गुठली ना जमीन पर फेंके। उसने इस शर्त पे तैबा की खजूरें बांटी, खाने वाला कोई गुठली ना जमीन पर फेंके। उसकी मर्जी है, जहां चाहे वहीं पर फेंके, दूर फेंके या जहां बैठे वहीं पर फेंके। उसने इस शर्त पे तैबा की खजूरें बांटी, खाने वाला कोई गुठली न जमीन पर फेंके। मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई को कि जिन्होंने अपने बेटे के अकीके के लिए इस इलाके नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया को, जो लोग सुन रहे हैं, ये हमारे स्केल नेटवर्क, शकील भाई, बज़्म-ए-नात, हमारे जितने चैनल, इनके जरिए से ये आवाज़ पूरी दुनिया तक फैलेगी कि एक बाप ने अपनी औलाद के अकीके के मौके पर कुछ और नहीं किया है बल्कि नबी के नाम का जलसा किया है। यही दीवानापन रोजे कयामत काम आएगा। अरे किसी का नाम भी लोगे, नबी का नाम आएगा। मोहम्मद मुस्तफा का नाम ऐसा इसमें आजम है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आएगा। हजार तावीजों से बेहतर ये है कि हुजूर के नाम की महफिल सजा ली जाए, हुजूर की नात की महफिल सजा ली जाए। नबी के बेटे की आमद जिसके बेटे के अकीके के मौके पर हो जाए, वो भी हबीब मिल्लत जैसे अल्लाह के वली की, तो फिर उस मजलिस का क्या कहना है। अल्लाह सलामत रखे। आइए हिंदुस्तान की उस बाकमाल आवाज को जिसे दुनिया सुखनवरी में नदीम रजा फैजी के नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस लहजे की चाशनी को, उस लहजे की आफाकियत को, उस लहजे की तरन्नुम रेजी को हजरत हस्सान इब्ने साबित, हजरत काब इब्ने जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम जैसे जलीलुल कद्र नात खाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पाइए। नात में उरूज और इर्तिका की मंजिलों से हम किनार करें। ये ऐसा लहजा जिस लहजे ने लहजों को एक नई जिंदगी दी है। आइए मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से। मेरी फितरत में पाबंदी नहीं है कैद रहने की, गुलामी पांव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा तोड़ डालेगी। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पांव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा तोड़ डालेगी। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लें जनाबे नदीम रजा फैजी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, शुअराए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ जनाब नदीम रजा फैजी आप तक आते हैं कि दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है, गुजरगाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है।